Welcome back everyone in the next video lecture on applied mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on integration by partial fraction. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on integration by partial fraction. लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड जो एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करना सीखा है. इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में यहां पर हम इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर रहे हैं. तो कंसेप्ट हमारा वही सेम है जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं. सब में पहले हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन को जिस तरह से सॉल्व किया जाता है उस तरह से ही इसे सॉल्व करना है और उसके बाद में वहां पर हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. हमारे पास यहां पर टर्म दिया है 2x² + 5 डिवाइडेड बाय x - 1, x + 2 और x + 3. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और वो भी अलग अलग है. तो कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a/x - 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 3. ओके, इसे हम रोमन नंबर का 1 देते हैं और इसे हम देंगे सिंपल 1. इसके बाद हमारा एम क्या रहता है, यहां पर हम क्या करते हैं, हम सभी टर्म में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अगर 2 टर्म रहे तो आप लोग को इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, लेकिन 3 टर्म रहे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैंने आप लोगों को बताया है जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसे वैसे की जैसे का वैसा लिखना और उसका जो डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में भी लिखना है. ठीक है, तो सब में पहले डिनोमिनेटर लिख लेंगे. अब देखिए a के डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है, x - 1. तो a के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, x - 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा. रिमेनिंग जो 2 टर्म है वो a के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहां पर हमेशा प्लस का ही साइन आता है. ओके, इंटू नहीं, प्लस के बाद में देखिए कौन सा टर्म है, b है. ओके, तो b जैसे का वैसा. b के डिनोमिनेटर में है x + 2. तो अब हम b के साथ कौन से 2 टर्म
लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 3 प्लस, अब c के डिनोमिनेटर में क्या है? c के डिनोमिनेटर में है x प्लस 3, तो c के साथ में x प्लस 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा। रिमेनिंग दो टर्म c के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा हमारे दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर रहते हैं वो कट हो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर का टर्म रहेगा। राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो जैसे का वैसा ही लिखना है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसे सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा एम क्या है यहाँ पर कि हमें कैपिटल A, B और C इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसका डिनोमिनेटर देखेंगे? A का डिनोमिनेटर देखेंगे। तो वहां पर लिखा है x माइनस 1, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। कहां पर? इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह हम अब रखेंगे 1। तो देखिए हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू a 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। यहां पर b और c वाले टर्म कैसे हो जाएंगे? 0। यहां पर आपने 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये पूरा सेकेंड टर्म 0 हो गया। वैसे ही यहां पर भी हमने 1 रखा और 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म भी क्या हो गया, हमारा पूरा 0 हो गया। मैंने आप सबको पहले भी बताया है केस 1 में क्या होता है, केस 1 में जिसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है उसे छोड़ के बाकी सभी टर्म 0 हो जाते हैं। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 5 7 इक्वल टू a as it is 1 plus 2 3, 3 plus 2 4, 7 equal to 3 4s are 12a। तो हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएंगी। हमें a चाहिए है तो हम 12 को कहां लेकर जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में। ओके, तो 7 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू a। ओके, therefore a equal to 7 by 12। सेम इसी तरह से हम b और c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम b का डिनोमिनेटर देखते हैं। तो यहां पर b के डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 2। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2, और वैसे ही c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3। ओके, तो जिससे कि हमें b और c इन दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर भी x लिखा है वहां हम लिखेंगे
-2, -2 स्क्वायर प्लस 5। तो a वाला जो टर्म है वो 0 हो जाता है, प्लस b इंटू x की वैल्यू है -2 -1 -2 प्लस 3। c वाला टर्म भी क्या हो जाता है 0। आप सभी को सिंप्लीफाई करना आता है तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएंगी, b इक्वल टू -13/3। ओके, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3। पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर भी x लिखा है वहां पर हम -3 लिखेंगे। तो a वाला टर्म और b टर्म 0 हो जाता है। c इंटू x इज रिप्लेस बाय -3 -1। अगेन x इज रिप्लेस बाय -3 प्लस 2। ओके, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 23/4। ओके, अब इसके बाद हमें ये तीनों वैल्यू कहां पर रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वहां पर हम ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय x -1, x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू आई है 7/12 डिवाइडेड बाय x -1 प्लस b की वैल्यू है -13/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c की जगह हम लिखेंगे 23/4 जो हमें c की वैल्यू मिली है। ओके, तो ये अभी हमने सिर्फ क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ओके, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। इंटू dx 7/12 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -1 इंटू dx। यहां पर ये जो प्लस और माइनस है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 इंटू dx प्लस 23/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। यहां पर भी हमें वही अप्लाई करना है, बस यहां पर x की जगह लिखा है x -1, log ऑफ x -1। तो ये हमारा डिस्टर्बेंस टर्म हो जाएगा और हम डिस्टर्बेंस टर्म का क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ
x माइनस 1 क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, जो अगर हमने डिनोमिनेटर में नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ये जो एकदम सिंप्लीफिकेशन, एकदम सिंपल स्टेप्स है, अगर आप चाहें तो उसे कम कर सकते हैं। ओके, -13/3 इंटू, सेम यहां पर भी कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x plus 2 प्लस 23/4 इंटू log x plus 3 प्लस c। ओके, आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शन आता ही है, उसी कंसेप्ट का यूज करना है और बस लास्ट स्टेप में यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोग को सभी को इसे ट्राई करना है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। Thank you.